अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाद अलीयम मज़हरल अजाइब तजिदहु औनन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बे अली। करबलाए मौला अव्वल रबीउल अव्वल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह अय्याम अज़ा की आखिर होने के नज़दीक हैं। आइए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में आज के दिन की मुनासबतों के एतबार से सलाम और अर्ज़ अक़ीदत पेश करते हैं। सीने पे हाथ रख लीजिए, दिलों की धड़कनों को फ़िदाए तुराब इब्न अबू तुराब अलैहिस्सलाम करने की नीयत से आइए सलाम पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन अली इब्न अबी तालिब, अस्सलामु अलैका या इब्ना फातिमतज़ ज़हरा सय्यिदति निसाइल आलमीन वअलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़िनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहु अल्लाहु आखिरल अहदि मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलामु अलैका या मौला या अबल फज़लिल अब्बास या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मुअमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़तीअल कफ़ैन, अस्सलामु अलैका या हिजाब ज़ैनब, अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। करबला मौला की पाक सरजमीन पर आपकी खिदमत में खुशामदीद पेश करता हूँ। जिस तरीके से आप जानते हैं अव्वल रबीउल अव्वल हो गई है 1442 हिजरी, और इसी तरीके से आप ये भी जानते हैं
कि आज 19 अक्टूबर सोमवार का दिन हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 366 आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दुआ गो हैं कि खुदावंद मुताल की रिज़ाएँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमें इनायत फरमाएँ, क्योंकि खुदावंद मुताल तक पहुँचने का वसीला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है। और इसी वसीले के तहत आज 5 मुनासबतें हैं। एक पहली मुनासबत ये है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर रात गुजारी है, शब गुजारी है, जिसे लैलतुल मबीत कहते हैं। शब गुजारने की रात से मुराद है यहाँ पर। और दूसरा क्या हुआ है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई है। तीसरा काम क्या हुआ है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज की शब में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने दफन फरमाया है, क्योंकि शहादत के तीसरे दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया गया था और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने दफन किया है। चौथी निस्बत क्या है आज के दिन की, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के घर पर कुछ मुसलमानों ने दरवाज़े को आग लगाई थी। आज का दिन वही दिन है और जनाब मोहसिन की शहादत का सबब भी ये अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के दरवाज़े पर आग लगाना बना था। और जिस तरीके से आप जानते हैं कि 5वीं निस्बत है वो ये कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को आज के दिन जहर दिया गया था। कुछ तवारीख़ में मिलता है कि आज के दिन इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत है, कुछ तवारीख़ में 4 को मिलती है और कुछ में 8 को। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नोहा खान मीर बशारत साहब बल्तिस्तानी कराची से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम क़िबला, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आप सब? मौला अली मदद, करम मालिक का एहसान। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सलामत रहें। करबला मौला की पाक सरज़मीन, करबला मौला की सरज़मीन पर आपको खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ। चाहूँगा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हमारी महफ़िल को मुनव्वर फरमाइए। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। जी क़िबला, मौला की बारगाह में हदिया पेश करता हूँ। हुसैन जाता है मरने को ए मेरी ज़ैना, करीब आ गया अब वक्त आखिरी ज़ैना, सलाम तुम पे ए बाबा की लाडली ज़ैना। ज़ैनब ने कहा कौन है परदेस में मेरा, क्यों जाते हो तुम छोड़ के भैया मुझे तन्हा। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया, याद आओगे भैया।
اور بعد آپ کے ہوگا میری غربت کا یہ عالم، اس وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتم، اور سادات کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ، یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا، اور یاد آئے گا بھیا مجھے ارمان تمہارا، تم دیکھ نہیں پائے ہو اکبر کا جو صحرا، اور دعوت کوئی شادی کی مدینے میں جو دے گا، یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا، اور اس ماہ سے منسوب لگتا ہے نیٹ میں کوئی ڈیفالٹ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے کال کٹ گئی ہے۔ ماشاءاللہ بہت پیارا پڑھ رہے تھے آپ، مولا آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں، اور یقیناً ذکر اہل بیت علیہ السلام جب کیا جائے دوبارہ وصل ہو گئے۔ بسم اللہ کیجیے۔ یاد آؤ گے بھیا جی بسم اللہ کیجیے۔ یاد آؤ گے بھیا، اور اتنا تھا خیال آپ کو پردے کا برادر لے جاتے تھے تم رات کو اماں کی لحد پر، اور اب دیکھے گی زینب کے کھلے سر کو یہ دنیا، یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا، اور دیدار بھی ہو جائے گا بیٹی کے بہانے، کیا شام کے زندان میں آؤگی سلانے، سوئے گی نہیں جب میری لوری سے سکینہ،
याद आओगे भैया, हाय याद आओगे भैया। और होता था तकल्लुम यूं जुदा भाई बहन से, जिस तरह कोई रूह निकलती हो बदन से। अरे शहरन को चले कहती रही सानी ज़हरा, याद आओगे भैया, हाय याद आओगे भैया। मौला आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाएँ, सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते रहें। मौला आपकी परेशानियाँ दूर फरमाएँ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम भी जब आपको मौका मिला हमें, आपको मौला के ज़िक्र के लिए दावत देते रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप भी कबूल फरमाएँगे। मौला आपको सेहत व सलामती अता फरमाएँ। ये थे हमारे साथ नोहा खां मीर बशारत बल्तिस्तानी साहब कराची से। मौला इनकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाएँ। ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करने के लिए इखलास शर्त है, और इखलास जिस ज़बान में हो ज़रूरी नहीं है इंसान बहुत ज़्यादा मशहूर व मारूफ़ हो। ज़बान में तासीर खुदावंद मुताल ख़ुद ही इनायत फरमा देता है। इखलास शर्त है, और जिस शख्स ने भी इखलास अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में पेश किया, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने उसके इखलास से बढ़कर उसे इज़्ज़त अता फ़रमाई है, और ये इज़्ज़त दुनिया व आखिरत में होती है। कभी कभार लोगों के दरमियान एडवर्टाइज़ ज़्यादा हो जाती है, कभी कभार नहीं हो सकती, लेकिन ये मशहूर हो जाना लोगों के दरमियान शर्त नहीं। बात यह है कि आप अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ कितने मुखलिस हैं, और इखलास हर शख्स करने की कोशिश करता है। इखलास का मेयार अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की सीरत पर अमल करते हुए, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के फरमान और कुरान मजीद की आयात के तहत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की सीरत पर अमल करना, ये हमारा इखलास है। और इसका इजहार कर देना जिस हद तक मुमकिन हो, जिस हद तक कर सके इंसान, ये अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह के अंदर इंसान का इजहार इखलास कहलाएगा। मौला आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए। जब भी आप शरीक हों दोस्तान, मेरी बात सुन रहे होंगे यकीनन कि जब भी शरीक हों कोशिश किया करें जिस जगह से आपने पढ़ना है, कॉपी है, दफ्तर है, मोबाइल है, टैबलेट है, या आपके पास कोई लैपटॉप है या पीसी है, उसे पढ़ना हो तो ऐसे सामने रखें कि आपको तलाश करने में वक्त इस्तेमाल ना करना पड़े, क्योंकि वो इस्तेमाल जो करते हैं वो आपके पढ़ने में वक्त कम हो जाता है, क्योंकि हमारे पास वक्त तो महदूद ही होता है, ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और चाहें कि ज़्यादा से ज़्यादा कलाम पढ़ें तो उसके अंदर ये है कि वो कलिमात जो कि तवज्जो दिलाने के लिए सलवातें पढ़ाना, या ऐसे कलिमात या दफ्तर को खोल के ना रखना, उससे ये होगा कि आपका वक्त थोड़ा कम हो जाएगा। हम वक्त आपको पहले ही ऐलान कर देते हैं कि कितनी देर आपने पढ़ना होता है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बारगाह अक़दस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में अपना कलाम पेश कर सकेंगे। खुदावंद मुताल ने हम पर ये रहमत बरकत नाजिल की कि हम आपके हुजूर ज़िक्र को पेश कर सके। बहरहाल शब जो गुज़री उसमें अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लिए लैलतुल मबीत थी। लैलतुल मबीत के अंदर भी काफ़ी सारे फ़ज़ाइल की बातें हैं, जिसके अंदर से जिब्राईल और मीकाईल को जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपस में भाई बनाया था, तो पूछा कि तुम में से कौन है जो अपने भाई पर अपनी जान कुर्बान कर सके। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि देखो ज़मीन की तरफ, मक्का में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर मैंने दो ऐसे भाई भी खल्क किए हैं जो एक दूसरे पर अपनी जान फिदा करने को फ़ख्र समझते हैं। कहने लगे कहाँ? देखा तो पता चला कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर के ऊपर जान कुर्बान करने के लिए लेटे हुए हैं।
जिब्राईल अमीन और मिकाइल ज़मीन पर नाजिल हुए। जिब्राईल सिरहाने मिकाइल कदमों की तरफ खड़े हो गए, एक दूसरे पर फ़ख्र व मुबाहत करने लगे, कहने लगे कि हम एक दूसरे से अफजल हैं। जिब्राईल कहने लगे मैं उस सर की जानिब खड़ा हुआ हूँ जो दस्तार पैगंबर का वारिस है। मिकाइल कहने लगे मैं उन कदमों की जानिब खड़ा हुआ हूँ जो मोहरे नबूवत के सवार हैं। ये फ़ख्र व मुबाहत हो ही रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि आयत नाजिल की, क्या वमिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मरदातिल्लाह। सौदे जिसे हम कहते हैं, तिजारत कहते हैं, कासबी कहते हैं, उसकी काफ़ी सारी अक़साम है। बहरहाल हमारी बात चलती रहेगी। हमारे साथ मौजूद है नुहा मनकबत व सोज़ सलाम खान, उस्ताद परवेज़ शाहिद आबदी साहब दुबई से। अस्सलाम वालेकुम। जी आवाज़ आ रही है लेकिन व्हाट्सएप पे कॉल नहीं हो सकती यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम किबला। या अली मदद, या अली मदद, मौला अली मदद। सलामत रहें। करबला मौला बारगाह अक़दस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास में आपकी आवाज़ गूंज रही है। चाहूँगा आप अपना वक्त खुद ही इस्तेमाल करें और ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में हदिया कीजिए। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। मोहम्मद किया जहाँ में हूँ के दिखाया तूने छिड़क के खून शहीदों का लाला गुल पर आखिर ज़माने छिड़क के खून शहीदों का लाला गुल पर पता किए ज़माने जिंदा इस्लाम को किया तूने, जिंदा इस्लाम को किया तूने, हक़ बात दिखा दिया तूने, हक़ बात दिखा दिया तूने, जी के मरना सभी को आता है, जी के मरना सभी को आता है, मर के जीना सिखा दिया तूने, क्यों कर कहे कि सिर्फ हमारा हुसैन है, जिस दिल से पूछिए उससे ज्यादा हुसैन है, जिसने यजीद यस्री का सफीना डुबो दिया, लश्कर मुब्तला का हरा हुसैन है, माला शौक से तेरा हुसैन था, तेरा हुसैन था,
حسین پروردگار تو ہی بتا کیا حسین کا بالا شور سے شکل یزید شکل یزید عصم خلیل بن کے جو خلیل بن کے جو عالم کی پوری نسل عالم کی پوری نسل میں ایسا حسین کس نے یزیدیت کے فرق سے اڑا دیا یزیدیت کے فرق سے اڑا دیا وہ وقت کا مدبر وقت کا مدبر حسین جس کی شکایت پر رکھا عنوان بن گئی جس کی شکایت پر رکھا عنوان بن گئی تاریخ کہہ رہی ہے تاریخ کہہ رہی ہے اکیلا حسین پانی چلا کے نہر میں لیکن پانی چلا کے نہر میں لیکن اکلا کل دیش کے ساتھ نظر بخشش برو حشر کر
اس سے ہو گئی بخشش کرو حشر اس سے ہو گئی مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ تمام کے فرمائے. جو مولانا مریضوں کے لیے ذرا ضرور کیجیے گا تمام مریضوں. مولا صحت عطا فرمائے، آپ کو بھی صحت سوکھ عطا فرمائے، جل کر بلائے مولانا نصیب ہو. یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ منقبت و سوز و سلام خاں استاد پرویز شاہد صاحب آبدی دبئی سے. مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. بہت پیارا کلام، بہت پیارا انداز اخلاص کے ساتھ بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں پیش کیا. مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں. اور یہ اخلاص ہے. دیکھیں السابقون السابقون ہے نا، جس طریقے سے جو جتنے قدیم ذکر کرنے والے ہیں ان کا اتنا ہی بڑا مقام ہے، کیونکہ انہوں نے ایک عمر صرف کی ہے ذکر اہل بیت علیہ السلام میں. لہذا بڑوں کا احترام کرنا، پرانے ذکر کرنے والوں کا احترام کرنا، اس سے انسان کے اپنے احترام میں اضافہ ہوتا ہے. کیونکہ یہ ذکر وہ مقام ہے، وہ رتبہ ہے، وہ عزت ہے، وہ شرافت ہے جس کے پاس ہو صاحب عزت ہے ہمارے لیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں منقبت خان شہزادہ حسنین شہزاد صاحب ملتان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. مولا علی مشکل کشا علیہ السلام مدد. میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا، بس صرف یہی عرض کروں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو نورانی فرمائیے. بسم اللہ کیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. محمد 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 عجل فرج. شکر گزار ہوں اور بس چند اشعار چند کلمات مولا کی شان میں بسم اللہ. آپ کے روبرو سلامت رہیں. میرے شبی سے فقط لا نکلا، میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا. ایسا لگتا تھا، ایسا لگتا تھا بیت کا جنازہ نکلا. میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا. انگنت سجدے ہیں کرتے جو رہے کعبے کو، انگنت سجدے ہیں کرتے جو رہے کعبے کو. ارے ایک سجدہ ہے، ایک سجدہ ہے جسے ڈھونڈنے کعبہ نکلا. میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا. آپ کی نظر شیر ہے. عنایت. مجھ کو بارود کی تیغوں کی ضرورت نہ پڑی، مجھ کو بارود کی تیغوں کی
ضرورت نہ پڑی، اور یا علی کہتے، یا علی کہتے ہی منکر کا کلیجہ نکلا، واہ واہ واہ، میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا، واہ واہ واہ، وہ بھی کرتی تھی ختیجہ سے تقابل اپنا، وہ بھی کرتی تھی ختیجہ سے تقابل اپنا، اور جس کے حجرے سے صدا مال ختیجہ نکلا، میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا، رنگ کو ہاتھوں پہ اٹھا لائے تھے جس کو شبیر، رنگ کو ہاتھوں پہ اٹھا لائے تھے جس کو شبیر، ارے اصل قامت میں وہ کعبے سے بھی اونچا نکلا، میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا، ارے ایسا لگتا تھا بیعت کا جنازہ نکلا، میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا۔ بس آخری شعر آپ سے زحمت تمام۔ رضی اللہ کی اوقات ہوئی تب ہم پر، جب بھی ابو سفیان کا پوتا نکلا، میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا، انگنت سجدے ہیں کرتے جو رہے کعبے کو، انگنت سجدے ہیں کرتے جو رہے کعبے کو، ارے ایک سجدہ ہے جسے ڈھونڈنے کعبہ نکلا، میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا۔ صلی محمد عاجل فرجہم، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بہت پیارا کلام، بہت پیارا بیان اخلاص کے ساتھ آپ نے بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں پیش کیا۔ مولا آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ دعا گو ہوں جلد کربلائے مولا پہنچ کر بارگاہ اقدس امام حسین علیہ السلام میں اپنی پیاری آواز کے ساتھ پیارے پیارے کلام پڑھنے کا شرف آپ کو نصیب ہو، اور مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت خان شہزادہ حسنین شہزاد صاحب ملتان سے، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں۔ مولا آپ کو جلد از جلد کربلا کی زیارت نصیب فرمائیں۔
हम सब की हसरतें हैं। काफ़ी सारे मोमिनीन ने दुआओं के लिए कहा और ख़ुसूसन कल एक भाई ने कहा कि उनके लिए या सलामों पढ़ दीजिए। तो मौला एक ख़ातून है जो हॉस्पिटल में है, बीमार हैं, कोरोना में मुब्तला हैं, मौला उन्हें सेहत अता फ़रमाएँ। आज भी काफ़ी सारे दोस्तों ने कहा कि उनके मरीज़ हैं, फ़र्दन सबके नाम लेना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, कुछ के नाम मुझे याद नहीं रहते, लिख के अगर मैं पढ़ने लगूँ तो लिस्ट थोड़ी तवील हो जाएगी। जो दुनिया में जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ मोमिनीन सुन रहे हैं, मुसलमान मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जो भी अहले अक्ल व शऊर दुआ सुन रहे हैं, मेरी सबसे इल्तमास है कि सब मिल के दुआ करें। मैं यहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में आप सब के लिए दुआ गो हूँ, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की बारगाह में आप सब के लिए दुआ गो हूँ। आप भी जिस रोज़े पे, जिस मरकज़ पे, जिस मस्जिद में इमाम बारगाह में मौजूद हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ सुन रहे हैं, मिल के दुआ करते हैं कि मौला जो भी जहाँ पर भी बीमार हैं, मौला उन्हें सेहत अता फ़रमाए, जो मरहूम हो चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, और जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ गैब से अदा फ़रमाएँ। ख़ुसूसन जो ऐसे ज़िंदान में बेगुनाह कैद हैं, मौला उनको कैदों से रिहाई अता फ़रमाएँ। और ख़ुसूसन हामिद रज़ा सुल्तानी साहब के लिए भी दुआ गो हूँ, मौला उन्हें सेहत और जल्द अज़ जल्द रिहाई अता फ़रमाएँ। खुदावंद मुताल आप सब पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए। काफ़ी सारे उलमा इस दुनिया से चले गए, उन सब के लिए भी दुआ गो हूँ फ़र्दन कि खुदावंद मुताल उनको भी रहमत बरकतें अता फ़रमाए। और यकीनन दुनिया फ़ानी है, यहाँ से हर किसी ने चले जाना है, लेकिन इस फ़ना को बका देने के लिए हमें दारे बका की तरफ जाने के लिए आमादा रहना चाहिए। जिसने भी इस फ़ना को बका के लिए इस्तेमाल किया, यकीनन उसका ज़िक्र बाकी रहेगा। दुनिया वाले याद रखें ना रखें, हाँ अहले दिल ज़रूर याद रखेंगे। जो जिससे मरबूत हो जाता है उसी के साथ हो जाता है। मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर इंसान पत्थर से भी मोहब्बत करे तो यकीनन पत्थर उसके साथ माशूर होगा। तो हम तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, यकीनन हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ माशूर होंगे। जहन्नुम में जाएगा वो जो जहन्नुमियों से मोहब्बत करता होगा। हम तो सरदाराने बहिश्त से मोहब्बत करते हैं, यकीनन हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की कुर्बो जवार में होंगे। दुआ गो हैं इस कुर्बो जवार का सबब, वसीला नजात का सबब हुज्जत महदी दौरान। अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फरज।